बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जस्ट टू लॉ। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि सिविल जज के इम्तहान में अपीयर होने के लिए कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए और कितने चांसेस होते हैं, और इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट कि इसका सिलेबस क्या होता है। इन तमाम चीज़ों को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक में जाने से पहले अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर एज के हवाले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब भर में सिविल जज के इम्तहानात के लिए जो एज मुकर्रर की है, अगर आपकी उम्र 22 साल से कम है तो आप इस इम्तहान के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आपकी एज जो है मोर देन 35 ईयर्स 35 साल से ज्यादा है तब भी आप इस इम्तहान के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब कि 22 साल से लेकर 35 साल तक आप जो है इस दौरानिए में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, इस इम्तहान के लिए एलिजिबल ठहराए जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने एक चांस लिया है, 2 चांस लिए हैं, 3 चांस लिए हैं, 3 चांसेस के बाद जो है वो दोबारा आप सिविल जज के इम्तहान के लिए अपीयर नहीं हो सकते। सिर्फ 3 चांसेस होते हैं पेपर में अपीयर होने के लिए। इसके अलावा आपने 7 पेपर्स होते हैं जिनमें सिविल लॉ नंबर 1 पे सिविल लॉ आता है, नंबर 2 पे जो है सिविल लॉ 2 आता है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ आता है, जनरल लॉ आता है नंबर 4 पे, और नंबर 5 पे इंग्लिश आती है, और नंबर 6 पे उर्दू, उसके अलावा 7 पे जनरल नॉलेज है। इन तमाम के डिफरेंट मार्क्स हैं, तो उन चीज़ों को भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वालिफिकेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन जो है वो LLB जो है वो आपके पास इसकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जो यूनिवर्सिटी जो है वो रिकॉग्नाइज है HEC से, उसकी डिग्री LLB की वैलिड समझी जाती है इसके लिए। और इसके साथ अगर आपने बार एट लॉ की डिग्री हासिल की हुई है तो अभी आप एलिजिबल हैं। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पर किसी भी बार एसोसिएशन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपने 2 साल की रजिस्टर्ड होकर वहां प्रैक्टिस की हो तब आप एलिजिबल होंगे जो है सिविल जज के इम्तहान के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इसका सिलेबस। सिलेबस में कुल मिला के 7 टॉपिक्स होते हैं। 7 जो होते हैं इसके पेपर होते हैं जिसमें से डिफरेंट जो है उनमें टॉपिक्स दिए गए हैं, उनमें आपने जो है वो मार्क्स हासिल करने होते हैं। अगर आपने ओवरऑल 40% पासिंग मार्क्स ले लिए हैं, 100 में से आपने 40% मार्क्स लिए हैं, तो आप उसमें जो है वो अपीयर हो जाते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। मगर आपका एग्रीगेट जो होता है वो 50% होना चाहिए। अगर आपने 41 लिए हैं, 43 लिए हैं, 44 लिए हैं, 45, आपका कुल मिला के जो एग्रीगेट बनेगा ना वो 50% होगा, तब आपको जो है वो एलिजिबल ठहराया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपका वाइवा तब होगा। तो इसमें 7 सब्जेक्ट्स हैं और उन 7 सब्जेक्ट्स को आज हमने डिस्कस करने हैं। पहला सब्जेक्ट जो है वो सिविल लॉ 1 का है, ये 100 मार्क्स का होता है। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आज हमने उनके बारे में बात करनी है। जहाँ पहला टॉपिक जो है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये इसमें जो है वो टॉपिक है जिसको उन्होंने ब्रीफली डिस्कस करने के लिए कहा है कि अगर आप इसको भी स्टडी करते हैं तो ये भी सिविल लॉ 1 का हिस्सा है। उसके बाद द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890, ठीक है। इसके साथ आपने हाई कोर्ट की रूल्स एंड ऑर्डर और रेलिवेंट प्रोविजन जो है वो भी लाजमी इसके साथ जो है वो रीड करनी है। इसके साथ लिमिटेशन एक्ट जो है वो 1908 है, 1908 का लिमिटेशन एक्ट है, वो भी इसमें स्टडी करना है। इसके अलावा मुस्लिम फैमिली लॉ एंड ऑर्डिनेंस 1961, ये भी इसमें शामिल है। और इसके साथ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम फैमिली लॉ पाकिस्तान का जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाएगा इसके टॉपिक में, सिविल लॉ 1 में। उसके बाद फैमिली कोर्ट 1964, इसके साथ साथ फैमिली को रूल्स 1965, और सेकंड पे आता है चिल्ड्रन मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। उसके बाद आता है डेजोलेशंस ऑफ मुस्लिम्स मैरिज एक्ट 1939। उसके बाद है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। था पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991, ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है पंजाब रेंटेड प्रेमिसेस एक्ट 2009। ये तमाम के तमाम टॉपिक सिविल लॉ 1 में डिस्कस किए जाएंगे। इनमें से पेपर सेट होगा और उसके इम्तहान के लिए आपको प्रिपरेशन करनी होगी, जो हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है सिविल लॉ 2, ये भी 100 मार्क्स का होता है। इसमें कोड ऑफ
सिविल प्रोसीजर 1908 का कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है वो डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आता था, उसके बाद जिसमें आ जाता है जनरल रूल्स एक्ट 1897, वो भी सिविल लॉ 2 में डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा द कोर्ट फी एक्ट 1870 इसमें डिस्कस किया जाएगा। और इसके अलावा इसके रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 है, वो भी इसी में इंक्लूड किया जाता है। द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877, रिलीफ एक्ट जो है वो 1877 भी इसमें इंक्लूड है। इसके अलावा जो है वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। क्रिमिनल लॉ वो भी 100 मार्क्स का है। इसमें द पंजाब पिनल कोड 1860 जो है वो इसमें डिस्कस किया जाता है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा क्रिमिनल लॉ में। उसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम रूल्स 2001, ये भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018, ये तमाम के तमाम क्रिमिनल लॉ में इंक्लूड किए जाते हैं। इसके साथ साथ नंबर 4 पे जो आता है वो 100 मार्क्स का है, वो जनरल लॉ आता है, उसमें इंक्लूड किए जाते हैं बाकी लॉज जो होते हैं, जिसमें कानून शहादत ऑर्डर 1984, ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के रूल्स एंड ऑर्डर वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ये इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिकन ऑफ पाकिस्तान 1973, इस कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया जाएगा जनरल लॉ में, जो कि 100 मार्क्स का है। इसके अलावा पंजाब सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962, ये भी जनरल लॉ में है। कुल मिला के 4 टॉपिक्स हैं जो कि जनरल लॉ में रखे गए हैं। इसके साथ साथ इंग्लिश है, वो 150 मार्क्स की है, 150 मार्क्स की इंग्लिश है, जिसमें नंबर 1 पे आता है इंग्लिश लिटरेचर, और इसके अलावा नंबर 2 पे जाता है वो ग्रामर है। उसके अलावा कंप्रीहेंशन है, और इसके साथ जो है इंग्लिश ऐसे है। ये चारों चीजें मिलाई जाएं तो आपको 150 मार्क्स की तैयारी इंग्लिश के लिए करनी होती है। इसके अलावा उर्दू के लिए आ जाए, 6 नंबर पे उर्दू आती है, वो भी 150 मार्क्स की है। तो इसमें उर्दू लिटरेचर ये वाहिद पेपर होता है जो कि आपने उर्दू में देना होता है। बाकी ओवरऑल जितने भी पेपर हैं वो सारे के सारे जो हैं वो इंग्लिश में ही है, इंग्लिश मीडियम में ही आपने तैयार करने होते हैं, और उसी में आपने आंसर देने होते हैं। उर्दू में सिर्फ आप उर्दू में जो है वो लिख सकते हैं। इसमें है उर्दू लिटरेचर है, उसके बाद उर्दू की ही ग्रामर है, और कंप्रीहेंशन वो भी उर्दू के होंगे, और उर्दू ऐसे भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, वो जो कि 150 मार्क्स का होगा। इसके साथ साथ नंबर 7 पे आते हैं वो 100 मार्क्स का जनरल नॉलेज है। इस जनरल नॉलेज में भी 4 चीजें डिस्कस की गई। नंबर 1 पे एवरीडे साइंस, नंबर 2 पे जनरल नॉलेज, नंबर 3 पे जो है वो पाकिस्तान अफेयर एंड इस्लामिक अफेयर्स। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। अगर हम बात की जाए सिविल लॉ जी, वो था 100 मार्क्स का, सिविल लॉ 2 वो भी 100 मार्क्स का। इसके अलावा जो था क्रिमिनल लॉ वो भी 100 मार्क्स का था नंबर 3 पे। नंबर 4 पे जो था जनरल लॉ था वो भी 100 मार्क्स का था। नंबर 5 पे इंग्लिश थी, वो 150 मार्क्स की थी, और नंबर 6 पे उर्दू थी, वो भी 150 मार्क्स की थी, और नंबर 7 पे जनरल नॉलेज था, वो 100 मार्क्स का था। तो कुल मिला के टोटल मार्क्स जो बनते हैं आपके सिविल जज के इम्तहान के लिए, वो बनते हैं टोटल मार्क्स 800 मार्क्स होते हैं। और इसके साथ अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, आपने सिविल जज का इम्तहान, रिटन इम्तहान आपने पास कर लिया है, उसके बाद वाइवा होता है, और वाइवा होता है 300 नंबर का, मतलब 300 मार्क्स का वाइवा लिया जाता है, जो मुख्तलिफ किस्म के जो है प्रोफेशनल जो है लॉयर्स या जजेस जो होते हैं वो आपका वाइवा लेते हैं। 300 मार्क्स होते हैं। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1100 मार्क्स का ये जो पेपर होता है, अगर आप उसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके अलावा तो आमतौर पर अगर पेपर का ओवरऑल लिखा जाए तो पेपर के जो हर पेपर का ड्यूरेशन जो होती है पेपर की, वो होती है 3 हॉर्स, 3 घंटे में ही आपने ये पेपर कंडक्ट करना होता है। तो ये सारे के सारे मेन जो टॉपिक थे मैंने आपको बताए, इनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने इससे जरूर कुछ सीखा होगा। इस हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो, कोई नई चीज़ जो है इसमें कुछ चेंजिंग आई हो, या मुझसे गलती से कोई ऐसी बात हो गई हो जो कि इसमें शामिल ना हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो गाइड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दें।